बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। एस सुधाकरण जी हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे। विश्वेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब, जम्मू कश्मीर में आप सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत लंबे वक्त से प्रभावित हो रहा है। जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, आतंकवादी आए, उन्होंने पहलगाम में अंजाम दिया, उससे पूरा जम्मू कश्मीर का पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ, सारा जम्मू कश्मीर प्रभावित हुआ। अब क्या जम्मू कश्मीर की भी यही मांग है कि मैच निर्णायक स्थिति में पहुंचना चाहिए, इस समस्या से समाधान मिलना चाहिए कश्मीरियों को भी? देखिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के इनहैबिटेंट्स की बात करेंगे, एक बच्चे से लेके, क्योंकि बच्चों को तो उतना वो नहीं होता है जहन कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है या किसकी लड़ाई है, रिलीजन के बेस पे है, कास्ट, कम्युनिटी या रीजन के बेस पे है, उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी मैच्योर माइंड सेटअप है, जिन्होंने टर्मोइल देखा फ्रॉम 1989, अगर उनको शहादत मिलती है, वो शहीद होते हैं, तो एक माँ का बेटा, एक वाइफ का एक हस्बैंड, एक बच्चे का बाप खो देता है, कोई भी हो, वो इंसान ही तो है। इसीलिए हमेशा मतलब हर एक कंट्री को ये नहीं सोचना चाहिए वॉर। और डॉक्टर साहब ने सही बात अभी फरमाई, कहा कि हमारी जो कंट्री है वो तीसरे नंबर पे है डेवलपमेंट में। वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस। हम विद इन ईयर्स में डेवलप्ड नेशंस में एंट्री हो रहे हैं। पाकिस्तान कहां, वो बहुत पीछे था। उसको अगर आज हम वॉर करते हैं, नुकसान ज्यादा हमारा होगा, ये मत सोचिए। वहां डेवलपमेंट, इसका इलाज होना, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, देखिए आप भी भुगत रहे हैं, पूरा देश भुगत रहा है, सबसे ज्यादा कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। जिसको जन्नत कहा जाता था उसको दोजख बनाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये किसी के सगे नहीं है। अगर इंडिया की सेना ने, अगर इंडिया की सेना अगर इनके आतंकवादी ठिकानों पर अगर हमले कर रही है इंडिया की सेना, तो क्या कर रहे हैं? कश्मीरियों के रिहायशी इलाके में मार रहे हैं। देखिए, अब उन्होंने आज नाइट में पूरे आप देख लीजिए, गुरेज एरिया है, कुपवारा एरिया है, बारामुल्ला एरिया है, जम्मू का एरिया है, पठानकोट है, आप देख लीजिए, मस्जिल, हर एक एरिया में उन्होंने शेलिंग की। वहां नुकसान किसका हुआ, पहले ये तो देख लीजिए सर। वहां जितने भी घर एक जमा पूंजी करता है, एक बाप अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बनाता है, उस आशियाना पर अगर एक शेल पड़ गई, वो पूरा बर्बाद हो गया, तो उसके सपने तो चूर चूर हो गए। अब्दुल बारी साहब, हम आपसे ही फिर जानना चाहते हैं कि समाधान क्या है? आपको लग रहा कि जो जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है वो गलत लग रहा है आपको? देखिए, मैं अपने हिसाब से पहले भी आपके शो में आ गया, मैंने उस दिन भी आपको कहा, वॉर इज नॉट ए सोल्यूशन। किसी भी चीज का सोल्यूशन वॉर नहीं है। और हम सबसे गलत फहमी में है हिंदुस्तान के लोग, जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। हमें उनके साथ कंपैरिजन है ही नहीं। अब्दुल बारी साहब, अगर वॉर पहला विकल्प होता तो पाकिस्तान पर जिन्हें कब का हमला कर दिया होता? कहां किया? इतनी गलतियां वो कर रहा है, उसकी माफ कर दी। देखिए, वो क्यों कर रहा है? और अभी भी अगर वॉर होता, अगर भारत के लिए वॉर, अगर चाइना है, कहीं ना कहीं और कंट्रीज है, वो हमारी कंट्री को, मतलब उनको देखा नहीं जा रहा है कि हमारी डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो रही है, हमारी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हर एक सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इतना आगे पहुंच चुके हैं। हम उनसे कंपेयर ही क्यों करते हैं? हमें जो भी मसला था, जहां पर भी दहशतगर्दी थी, उसको विकास भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं है तो विकास फिर किसी काम का नहीं, और विकास है, सुरक्षा नहीं है तो किसी काम का नहीं है। विश्वेंद्र कुमार साहब, बहुत सारी चीजें होती है ना जो वक्त के हिसाब से बदलते हैं। और एक क्वेश्चन उन्होंने कहा, उन्होंने स्पाइडरमैन की बात कही, उनको यह भी देखना चाहिए, स्पाइडरमैन ने जब अपने पावर का मिसयूज किया तो उनका जो वो पावर है वो चला गया, वो फिर दीवार चढ़ने लायक नहीं रहे। इसीलिए जब भी हमारी कंट्री डेवलप्ड नेशंस में एंटर हो रही थी, हमें अगर कोई भी पीछे से कुत्ता भौंक के हम इंसान हैं, हमें वापस नहीं भौंकना चाहिए था। हमें बस उसको लीव और या असाइड करना चाहिए, या उसको कुछ खिलाना चाहिए। जैसे आप जाते हैं, रोटी खिलाइए कुत्ते को, कुत्ता वही रुक जाएगा। सेम हमें सिचुएशन वही करनी चाहिए, ताकि टर्माइल का असर जो है हमारी कंट्री पे ना पड़े। जैसे पंचकुला की बात आपने अभी की, वहां पर अब ब्लैक आउट हो गया शाम के 7 बजे तक। या आपने ये भी बोला कि
500 ड्रोन 24 सिटीज पे उन्होंने दागे। वो क्यों दागे? क्योंकि हम वॉर में आ गए, अब वो भी हम पे हमला करेंगे और हम भी उन पे हमला करेंगे। लेकिन लास्ट में क्या होगा, एक फौजी भाई हमारा शहीद हो जाएगा, या बॉर्डर पे लोग रहने वाले, चाहे वो पाकिस्तान की साइड हो या इस साइड हो, वो शहीद हो जाएंगे। बाकी कुछ होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और हमारी कंट्री टर्मोइल में आ जाएगी। तो क्या आप इस बात के बिल्कुल समर्थक नहीं है कि जो कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है वो हो? देखिए, सेना तो बहुत अच्छा कर रही है, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आज जो शेल्स या गोलियां चल रही है उसका जो फ्रंट ले रहे हैं वो हमारी फौज ले रही है, अपने सीनों पे गोली खा रहे हैं। कल वो शहीद हो जाएंगे तो एक माँ विधवा हो जाएगी, उनकी फैमिलीज पे इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके तो बाद क्या तो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह से 1971 में, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से आपके बहुत सारे गांव में देखा कि जहां पर विधवा बहनें हैं, विधवा माएं हैं, उनको आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला, उनको आज भी वो पेन सता रही है जो उनका दर्द है। मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, नियर अबाउट 1.5 लाख 0.15 मिलियन लोग यहां मारे गए इतने 20 साल में। दर्द उन्हीं को होता है जहां पर उसी का पुख्ता इलाज कर रहे हैं डॉक्टर बारी नाइक साहब, उसी का पुख्ता इलाज कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि निर्णायक उनको सजा ऐसी मिले? नहीं, तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसी तरह से वो आते रहे, पाकिस्तान से आतंकवादी दहशतगर्द आए और मासूम लोगों पर हमला करते रहे, उठा के वो लड़ता है बॉर्डर पे, अपनी वाइफ को छोड़ के आता है, मां को छोड़ के आता है, उसका दर्द देख लीजिए। यहां पर हम चंदलू पे कहते हैं जाइए आप वॉर कीजिए, यहां पर हमारे एमएलएस एमपीएस वो कहते हैं जाइए वॉर पे, उनके बच्चे नहीं जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे एक गरीब का बेटा जाता है, एक किसान का बेटा जाता है लड़ने के लिए। उनका सोचिए सर। अरे फौज के लोग कल पीछे नहीं हटने वाले, सुरक्षा उनके लिए पहले, कैसी बात है? तो क्या नहीं, तो क्या आप ये चाहते कि पाकिस्तान तो चाहता है, देखिए मुझे प्राउड फील होता है यहाँ के सिंपल सोल्जर पे, क्योंकि अमेरिका ने एक दिन कहा अगर मुझे हिंदुस्तान का फौजी, सिंपल फौजी चाहिए, पाकिस्तान के ऑफिशियल चाहिए और चाइना का हथियार चाहिए, मैं पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करूंगा। इसीलिए मुझे यहाँ के आम फौजी पे मैं सल्यूट करता हूं उसको, क्योंकि वो देशभक्त है, देश के लिए वो जान देने के लिए तैयार है। लेकिन लास्ट में होगा क्या, हम डेवलप्ड नेशंस में एंटर हो रहे थे, हमें पीसफुल माहौल चाहिए था। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब, आप ये चाहते हैं कि वो इसी तरह से बॉर्डर के उस पार से आए दहशतगर्द और यहां आके उत्पाद मचाएं और वो चले जाएं? ऐसे कैसे छोड़ देंगे उनको? 27 लोगों को धर्म पूछ कर दिया। आज क्या बात कर रहे हैं? बॉर्डर्स को टाइट करना चाहिए। मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर बांडीपुरा में एक एसएचओ थे, उन्होंने रिसेंटली फौज की 3 गाड़ियां जो उनको सप्लाई जाती है राइस की, वो 3 गाड़ियों को रोक के रखा और उनके ड्राइवर्स को अरेस्ट किया 7 दिन तक। 7 दिन तक इंक्वायरी जब बाद में की, वहां कोई चोरी हुई नहीं और बेकार में फौज के मटेरियल को उसने रोक के रखा। ऐसे दरिंदों को हमें बेनिकाब करना है। करप्शन सबसे बड़ा जो एक हेडल है, नहीं। जो एक रुकावट है हमारी कंट्री में, और जो ये देशद्रोही वर्दी के बेस में है, उनको निकालना है। विश्वेंद्र कुमार जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ रुकिए। भारतीय है अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, हम ये कहें कि देखिए सामने आतंकवादी है, अगर हम उनसे मुकाबला करेंगे, उधर से गोली वो चला सकते हैं, हमारे किसी बाशिंदे के गोली लग सकती है, इसलिए हमें नहीं चलाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आतंकवाद को किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त करेंगे हम आतंकवाद को, जो आप कह रहे हैं? मैं कब कह रहा हूं आतंकवाद को आप बर्दाश्त कीजिए? मैं कहता हूं उनको खत्म कर लीजिए। लेकिन 2 कंट्रीज को आप वॉर में डाल रहे हैं, जब वॉर में डालेंगे तो इनोसेंट मारे जाएंगे। यहां न्यूजीलैंड में रिसेंटली शूट आउट हुआ 2-3 साल। डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब, आप इस बात से क्यों नहीं इत्तेफाक रखते हैं कि इलाज अब पुख्ता होना चाहिए? आप भी कब तक इस बीमारी को, इस गंदगी को ढोते रहेंगे, इसके साथ जीते रहेंगे? 5 उसके बाद 1999 लगभग 4 वॉर हुए हैं पाकिस्तान और बाकी सराउंडिंग कंट्रीज के साथ हमारे। और आप देख लीजिए, अगर आज हम कहेंगे वो जो हमने लड़ाइयां लड़ी
उसमें हमें कामयाबी मिली, लेकिन लीडरशिप अच्छी नहीं थी। तो सबसे बड़ी गाली हमारे जितने भी उस दिन शहीद हुए फौज में या बाकी लोग, उनकी शहादत पे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। हमें प्राउडली फील करना चाहिए, चाहे 1965 हो चाहे 1999 हो, जितने भी हमारे बॉर्डर तो गर्व की बात है। ये कौन कह रहा है गर्व की बात नहीं है? नहीं, सुधाकरण साहब ने चाहे 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, 1965 में लड़े, 71 में लड़े, 73 में उन्होंने कहा ये गर्व की बात है। ऐसा नहीं कहा कि, ये कहा कि निर्णायक अगर इलाज कर देते उनका, क्योंकि जब हम पहुंच चुके उनके घर में तो फिर हम वापस नहीं करना चाहिए इस इलाके। देखिए उस टाइम जो हमारी सिचुएशन थी उसी हिसाब से वो जंगें लड़ी गई। आज क्या हमारी सिचुएशन है, उस हिसाब से आज हम जंगें लड़ते हैं। आज ड्रोन का सिस्टम है, तब ड्रोन्स नहीं थे।